तो एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में सुबह के पेपर में आने वाले प्रश्न समाज विज्ञान के मैं फुल सॉल्यूशन के साथ में आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। यदि वास्तव में आप चाहते हैं 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर कवर करना, तो इस क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। आराम से आप 60 से 65 नंबर कवर कर सकते हैं। और परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को आप जरूर देख के जाइएगा। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को समझ लेते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में है आपके सही विकल्प। पहला क्वेश्चन है कि ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो ये है आपका पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। नंबर 2 कि निम्नलिखित में किस प्रांत में सोदीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है। तो इसका आंसर है उत्तरांचल। नंबर 3 कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। नंबर 4 कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। तो ये आपका उद्यमा का स्वामित्व। 5वां है भारतीय सिंह का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र है। तो इसका आंसर है आपका गुजरात का गिर क्षेत्र। 6ठा है भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया। तो इसका आंसर है आपका संविधान के द्वारा। ठीक है, चलिए तो ये आपके इस तरह से सही विकल्प हुए। अच्छे से कंप्लीट करें और देखिए परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार आप सारे प्रश्नों को पढ़कर ज़रूर जाइएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में है रिक्त स्थान। पहला कि सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि खालिस्तान है। तो इसका आंसर है आपका नहीं। नंबर 2 देखिए तृतीयक क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। नंबर 3 शोर मापने की इकाई खालिस्तान है, तो डेसिबल। नंबर 4 श्रीलंका में खालिस्तान मात्रा बहुसंख्यक है, सिन्हली। और 5वां है नेपोलियन बोनापार्ट खालिस्तान के युद्ध में पराजित हुआ, वाटरलू। भारत में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक खालिस्तान राज्य में है। तो ये है आपका केरल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। पहला कि 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। तो लुई 16वां। नंबर 2 चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ। 1922। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है। लोकतांत्रिक। पर्यावरण में अवांछनीय घटकों का शामिल होना कहलाता है प्रदूषण। और ऐसे वन जो ऋतु विशेष में पत्ते गिरा देते हैं वो आपके पर्णपाती वन कहलाते हैं। 6ठा है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलिए तो ये आपके इस तरह से एक वाक्य में उत्तर हुए। और अभी तक एप्लीकेशन के लिए आपने यदि कॉल नहीं किया है तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे और इस क्वेश्चन पेपर की आपको प्रॉपर तरीके से PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए फिर है आपकी जोड़ी। देखिए पहली जोड़ी है कि कर्ज भार। जो कर्ज भार की जोड़ी रहेगी वो रहेगी आपकी कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराना। नंबर 2 धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा। सांप्रदायिक। तीसरा जाति को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवादी। व्यक्तियों के बीच धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष। असिंचित भूमि। धर्म सरकार द्वारा नहरों का निर्माण और फसल का कम मूल्य। इसके जोड़े सरकारी विपणन समितियाँ। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से आप सत्य का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है आपका 6ठा क्वेश्चन। 7वां बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 प्रमुख राज्यों के नाम। बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट। दबाव क्या है। दबाव समूह। सतत पोषणीय विकास क्या है। प्रति व्यक्ति आय किसे कहेंगे। प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। जैव विविधता क्या है। यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन का
अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, उदाहरण सहित। चलिए इन दोनों प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए आपको वही क्वेश्चन मैं आप बता रही हूँ जो 90% परीक्षा हाल में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है बांगर भूमि और खादर भूमि में अंतर स्पष्ट करना है। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। फिर ये आपका 21वां नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। और 22वां है पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो हम आपके अपने आसपास देखे हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रों को से कैसे भिन्न है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। चलिए तो आपने सारे ही प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो सुबह के लिए आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करें। और देखिए एक बार आप सारे क्वेश्चनों को पढ़ें और परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को आप देख के जरूर जाइएगा। चलिए तो कंप्लीट कीजिएगा।